नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN 24। चलिए बड़ी खबर के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। खबर फिरोजाबाद से आ रही है। आपको बता दें कि जनपद फिरोजाबाद में SSP आशीष तिवारी ने सरकार की मंशा के अनुसार जनपद की जनता को भयमुक्त माहौल देने के लिए जनपद पुलिस ने अपराधियों के विरुद्ध बड़ा अभियान चलाया है, जिसके चलते अभी तक 35 शातिर अपराधियों को इनाम घोषित किया गया है, जिसमें अभी तक हम आपको बता दें कि 23 शातिर अपराधियों की पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये पुलिस का सराहनीय कदम है। इसी क्रम में थाना बसई मोहम्मदपुर क्षेत्र में भगोड़े आरोपियों के विरुद्ध, आपको बता दें कि जो भगोड़े आरोपी हैं उनके विरुद्ध 22, 82, 83 कुर्की जैसी बड़ी कार्रवाई ढोल नगाड़ों के साथ कराई जा रही है। तो वहीं जनपद में गुंडा तत्वों को चिन्हित कर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। अब तक 9 गुंडा तत्वों को चिन्हित किया गया है, जिसमें से 6 गुंडा तत्वों पर जिलाधिकारी के माध्यम से जिला बदर की कार्रवाई की जा चुकी है। ये एक बड़ी सराहनीय पहल है। इससे शायद अपराध का जो मामला है वो कम हो सके। इस मामले को लेकर SSP ने कहा कि जनपद की पुलिस निरंतर अधिकारियों पर अंकुश लगाने व अपराध और आमजन को भयमुक्त कराने के लिए उद्देश्य से, जो कराने का उद्देश्य है उस उद्देश्य से इस अभियान को जारी रखेगा। देखिए, शासन के निर्देश के क्रम में जो है इनाम या जो हमारे अपराधी हैं उन पर खासतौर से कार्रवाई चल रही है। उसको देखते हुए अभी 35 लोगों पे इनाम जो है घोषित किए गए हैं अभी तक, और उसमें से 23 लोग जो है पकड़े जा चुके हैं। इसके अलावा 82, 83 कार्रवाई भी आज बसई मोहम्मदपुर थाने में बाकायदा चस्पा करा के लाउडहेलर वगैरह सारा टूटू बजवा के सारी कार्रवाई की गई है। और जो गुंडा तत्व हैं उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। उसमें 9 गुंडा तत्व जो हैं उनको चिन्हित किया गया अभी, और उसमें से 6 जो हैं उनको जिला बदर भी जिलाधिकारी महोदय द्वारा किया गया है। इस तरीके से अपराधियों पे लगातार कार्रवाई जनपद में जारी है और लगातार फिरोजाबाद पुलिस जो है एक अच्छी कानून व्यवस्था देने के लिए तत्पर है और संकल्पबद्ध है। मैनपुरी से खबर आ रही है। पूरा मामला औंचा थाना क्षेत्र के नगला भजन का है, जहां बीती शाम 7 बजे दीक्षा पत्नी योगेश प्रताप की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं आस पड़ोस के लोगों द्वारा मृतका के परिजनों को सूचना दी गई, जिसके बाद मृतका के परिजन सूचना पाकर तत्काल मौके पर पहुंचे, जहां उनका रो रो कर बुरा हाल होने लगा। वहीं घटना की सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मृतक विवाहिता के शव को कब्जे में लेकर शव का पोस्टमार्टम कराया। तो वहीं पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद मृतका के भाई सदा मोहन ने बताया कि लगातार ससुराली जनों द्वारा दहेज के चलते उसकी बहन को प्रताड़ित किया जाता था। बीती शाम भी उसके साथ मारपीट की जा रही थी। उसकी ससुराल जनों द्वारा दहेज के चलते गला दबाकर हत्या कर दी गई है। वहीं परिजनों की ओर से ससुराली जनों के खिलाफ थाने में तहरीर भी दी गई है। इसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। महेंद्र कुमार कहाँ के रहने वाले हो? मैं निवासी ग्राम हवेलिया मौजूदपुर, थाना भोगांव के। अच्छा, आप पोस्टमार्टम गृह पे आए हो, क्या मामला है? हमारी एक कजिन सिस्टर हैं जो लगभग शाम को 7 बजे मुझे सूचना दी गई कि आपकी सिस्टर के साथ विवाद हो रहा है। तो हम लोग उस विवाद को समझाने के तरीके से अपने परिवार के सदस्यों के साथ ग्राम नगला भजन पर पहुँचे। जब वहाँ जाकर हमने देखा तो हमारी सिस्टर का शव बेड पर पड़ा हुआ मिला। वहाँ ओनली एक महिला बैठी हुई थी, बाकी पूरा घर के लोग घर से फरार थे। जब हमने उनसे पूछा कि इनको क्या हुआ, ऐसा इस तरीके से मृत हालत में ये क्यों पड़ी हुई, तो उन्होंने बताया कि आपकी सिस्टर ने सुसाइड कर लिया, फांसी लगा ली। तो हमने कहाँ लगाई? जब फांसी लगाएगी तो आप लोगों ने पुलिस को क्यों नहीं सूचित किया? आपको पुलिस को बुलाना चाहिए था, पुलिस उसकी छानबीन करती। और फक्त ज़मीन से
4 फीट की दूरी पे कपड़े टांगने वाली कील से सुसाइड को बताया जा रहा था। और सुसाइड करने का जो संसाधन था वो लेडीज की पहनने वाली बिरा को संसाधन बताया गया। अच्छा, क्या नाम है आपकी सिस्टर का? दीक्षा। कहाँ शादी हुई थी इनकी? इनकी शादी नगला भजन में योगेश प्रताप सनॉफ अशोक कठेरिया के साथ हुई। क्या नाम है आपका? सोनी जी, आप पोस्टमार्टम गृह आए, क्या मामला है? मार के दिया। किसको मार दिया है? ननद को। क्या नाम है ननद का? दीक्षा। इसे कैसे मारा है, क्या मामला है? मार के देते हो बेड पर। क्यों मारा है ये बताइए। किसी ने बताई नहीं। खत्म ही नहीं बताया। सदा मोहन, ये मृतका है, कौन है तुम्हारी? बहन है मेरी। अच्छा, कैसे क्या पूरी घटना हुई? ये घटना कल मेरी बहन ने 6:15 बजे लगभग हमसे बात करने का प्रयास किया। हमने फ़ोन रिसीव नहीं कर पाया। तब तक 7:15 बजे किसी अज्ञात व्यक्ति ने मुझे सूचना दी कि आपके यहाँ झगड़ा हो रहा, 4-5 लोग उनको मारने का प्रयास कर रहे। फिर हम लगभग 9 बजे पहुँचे आनंद फानन में। 4 गाड़ियाँ लेके 40 आदमी लगभग पहुँचे। वहाँ मौके पर केवल उनका ससुर और सास मिली, बाकी लोग सब फरार हुए। क्या हुआ, कैसे मृत्यु हुई, क्या लग रहा तुम्हें? उन्हें उनका गला दबाया गया और बेड पर लिटा दी गई। कितनी साल हो गए शादी को? 12/5/2019 में शादी हुई थी। क्या उम्र रही होगी? उम्र 24 साल है इसको। कोई दहेज को लेकर की बात चलती? दहेज को लेकर बुलेट मांगता था लड़का, और काफ़ी जब से शादी हुई है तब से प्रताड़ित करता उसका पूरा परिवार, और उसके चाचा ताऊ भी सारे प्रताड़ित करते थे। 1-2 बार हम भी वहाँ गए तो मुझे भी वहाँ मार के देड़ा, और मेरे यहाँ बारात भी आई तब भी हम लोगों पे हमला किया। अच्छा, मायका कहाँ था इनका? मायका ग्राम बड़ी हवेलिया, पोस्ट मौजूदपुर, थाना होगा। खबर बलिया से है। पुलिस अधीक्षक बलिया राजकरण नैयर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों व संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी, वंचितों के अपराधी के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 10/1/2023 को थानाध्यक्ष बांसडीह रोड राज कपूर सिंह में हमराह टीम के साथ शंकरपुर तिराहे पर वाहन चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान एसओजी टीम ने उप निरीक्षक श्री अजय यादव में एसओजी टीम भी पहुंचे, जहां संयुक्त टीम आपस में अपराध व अपराधियों के बारे में चर्चा करते हुए वाहन चेकिंग कर रहे थे। तभी बलिया की तरफ से एक मोटरसाइकिल तेज गति से आती दिखाई दी, जिसे संदेह के आधार पर रोकने का प्रयास किया गया तो मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति गाड़ी को रोककर पुनः बलिया की तरफ मोड़ कर भागने का प्रयास किया, जिन्हें पुलिस की टीम द्वारा घेर कर पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो उनसे जमा तलाशी ली गई है। इसके साथ ही पुलिस की बड़ी कार्रवाई है। उन्होंने पूछताछ में अपना नाम भी बताया है कि पुलिस ने उनके पास से सफ़ेद प्लास्टिक की पन्नी में भूरे रंग का पदार्थ प्राप्त हुआ है, जिसके बारे में पूछताछ में उन्होंने तमाम बातें भी बताई हैं। जनपद बलिया में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अवैध शराब एवं अवैध ड्रग के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में क्राइम ब्रांच और बांसडीह रोड पुलिस को एक बड़ी महत्वपूर्ण सफलता आज रात में प्राप्त हुई है। दोनों की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग में 2 अपराधियों को पकड़ा गया, जिनके पास तलाशी में एक पन्नी में भूरे रंग का पदार्थ पाया गया, जो लगभग 250 ग्राम है, जिसे ब्राउन शुगर बताया गया है। ब्राउन शुगर है वो, उसकी कीमत, बाजारी कीमत लगभग 25 लाख के आसपास बताई जा रही है। चेकिंग में उन दोनों अपराधियों के पास से ब्राउन शुगर के साथ में 1 अदद तमंचा और 1 अदद जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। इस प्रकार से यह एक बड़ी महत्वपूर्ण सफलता अवैध शराब और ड्रग्स से संबंधित अपराधियों के विरुद्ध प्राप्त हुई है। अभी हम लोग इनसे और गहराई से पूछताछ कर रहे हैं। कुछ जो नए तथ्य मिलेंगे उनके आधार पर भी आगे हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे। खबर बदायूं से है। यूपी के बदायूं में दिन दहाड़े हुई फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई। गमगीन रही, गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। हालांकि मोहल्ले के एक अधेड़ व्यक्ति की गोली लगने से उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। बता दें कि कोतवाली सदर क्षेत्र के मोहल्ला कबूलपुरा जाटो वाली गली में एक अधेड़ को गोली मारकर हमलावर फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल अधेड़ को आनंद फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। दिन दहाड़े हुई घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। हालांकि परिजनों ने अभी तक किसी तरह की कोई रंजिश होने से इनकार किया है। इधर पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है।
खबर सीतापुर से है। राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना ने आज 21 नए पदाधिकारियों का चयन कर मनोनीत पत्र दिया। बताते चले कि जानकारी सूत्रों के अनुसार हम सीतापुर शहर के सभी 30 वर्षों में राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना ने अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए जुझारू कार्यकर्ताओं का बड़ी सूझबूझ के साथ चयन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंदू एकता समाज को सेवा मुख्य उद्देश्य मानकर कार्य करने को सभी कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते हुए राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना कार्यालय पर जिला अध्यक्ष देश दीपक हिंदू की अगुवाई में आज 21 नए कर्मठ पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी, जिन्होंने संकल्प लेते हुए संगठन को मजबूत करने का दायित्व पूरा करने की जिम्मेदारी के साथ साथ नवयुवकों को जुड़ने का पूरा प्रयास करने का आश्वासन देते हुए जिला अध्यक्ष देश दीपक हिंदू के द्वारा सीतापुर शहर के 30 वार्ड के सभी पदाधिकारियों, वार्ड अध्यक्ष, सचिव, वार्ड उपाध्यक्ष, कुल 90 सदस्य के साथ चर्चा पर कार्यक्रम के माध्यम से कार्यालय पर नियुक्त पत्र प्रदान किए गए हैं। बड़ी खबर बहराइच से आ रही है। बहराइच सुजौली थाना क्षेत्र के रामपुरवा में खेत की रखवाली करने गए युवक को जंगली हाथियों ने कुचलकर मार डाला। आपको बताते चले कि 35 वर्षीय सुरेश निवासी ग्राम बड्रिया आवारा जानवरों से अपने खेत की रखवाली करने गया था, तभी अचानक उधर से जंगली हाथियों का झुंड ने 35 वर्षीय सुरेश को कुचलकर मार डाला, जिसके साथ ही वहां से किसी तरह बचकर निकला युवक। उसने मृतक युवक के घर पहुंचकर इस घटना के बारे में घर वालों को जानकारी दी। घर वालों ने पहुंचकर प्रधान को जानकारी दी। प्रधान द्वारा थाने पर सूचना दी गई। थाने की फोर्स मौके पर पहुंच गई, साथ ही वहां पर वन विभाग की टीम भी पहुंच गई। बता दें आपको कि सिधौली थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शव का पंचनामा, शव को पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है। बाबा आपका राम दुलारे कहाँ रहते हैं? बर्दिया। बर्दिया रहते हैं। कल रात में क्या हुआ था बताइए। 6 बजे के टाइम में यहाँ खेत बचाने के गए हैं। अच्छा, कौन गया था? हमारा लड़का। क्या नाम है उसका? सुरेश। अच्छा, फिर? तो एक भाग गए, एक भाग ले हाथी रपटा है, तो एक भाग ले से कहीं हम मार डाले। कितने बजे रात की घटना है ये? लगभग 6 बजे। 6 बजे के आसपास। आप लोगों को पता चला? आप लोग वो भाग के गया बिश्नापुर आंबा में भाग के गया, तो आंबा से आदमी गवा मोटरसाइकिल से हमारे घर पर 7 बजे के टाइम पहुँचा हमारे यहाँ। तो हम लोग वहाँ से चले, बताए कि हम एक ठो भाग ले से और एक ठो पटना है, वो हाथी मार डालिस कि क्या मार डालिस। तो हम लोग ढूंढने के गए लगभग 8 बजे। वहाँ ढूंढते ढूंढते 8 बज गया। 8 बजे के टाइम में है, तो जैसे उनका देखा कि खेत में है पड़ा, उसका राउंड राउंड के चला गया रहा। तब जाके गाँव में है, जा करके बताया प्रधान के पास। प्रधान के पास बताया तो प्रधान उठे, हम टेलीफोन लगा, हाथ ले आए कि क्या करे। वो अब वहाँ पड़ा है वैसे। 8 बजे के टाइम में है वो। तो रात ही में वन विभाग और पुलिस वाले गए थे? तो रात वन विभाग वाला वहाँ 10 बजे पहुँच गए। जल्दी थाना वाला पहुँच गए और वन विभाग वाला भी पहुँच गए। अच्छा, दोनों लोग पहुँच गए थे? दोनों लोग पहुँच गए। तो अब थाने पर आए हैं आप लोग पोस्टमार्टम के लिए? जी। अच्छा, तो इससे पहले भी हाथी वहाँ पर आते रहे थे? हाँ, हाथी तो पहले से आते थे। हाँ। मगर वहाँ हाथी भी चढ़ते हैं, गाय भी चढ़ते हैं, तो गाय के चक्कर में गए रहे हैं। शाम के टाइम हकाला। यानी खेत की रखवाली कर रहे थे छुट्टा जानवरों से। हाँ। उस समय हाथियों ने हमला किया है। निकल गया। हाँ। छुट्टा जानवर के लिए रखवाली करे गए थे, तो छुट्टा हाथी बहुत सवेरे निकल गए 6 बजे। कोयला का टाइम है, वो जान नहीं पाए। कलपटिस वलपटिस लगा है। कितने वर्ष का था आपका लड़का? लगभग वह 35 वर्ष का है। 35 साल के हैं जी। चलिए ठीक। वह हम बता रहे हैं। आज विकासखंड फकरपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत माधोपुर में आम जनमानस जनता जनार्दन की समस्याओं को लेकर एक खुली बैठक चौधरी सियाराम इंटर कॉलेज फकरपुर के ग्राउंड मैदान में आयोजित की गई। बैठक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विकासखंड फकरपुर के बीडीओ साहब जी रहे, जिसमें एडीओ पंचायत व ग्राम पंचायत अधिकारी अनिल मौर्य जी व डॉक्टर गयास अहमद जी एवं ब्लॉक फकरपुर के तमाम अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। बैठक के आयोजक ग्राम पंचायत माधोपुर के यशस्वी प्रधान भाई मोहम्मद हासिर खान नमून जी रहे। कार्यक्रम का संचालन पेशकार यादव जी ने किया। इस वक्त की बड़ी खबर सोनभद्र से आ रही है। आपको बता दें कि दुधी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चोरी के भारी मात्रा में सामान के साथ जादूगर और उसकी टीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अंतर्प्रांतीय शातिर चोर गिरोह के एक महिला समेत 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपियों की निशानदेही पर 4 मोटरसाइकिल, 2 लैपटॉप, 16 मोबाइल
फोन व अन्य चोरी के सामान पुलिस ने बरामद किए हैं। पुलिस को ये बड़ी कार्रवाई हाथ लगी है। वहीं मामले का खुलासा जो है वो एएसपी विजय शंकर मिश्रा ने किया है। क्राइम ब्रांच दुधी व विक्रमगंज पुलिस एसओजी सर्विलांस टीम ने किया गिरफ्तार। सर, आज सातिर चोर पकड़े गए हैं, क्या मामला है? थाना दुद्दी बिंडमगंज पुलिस द्वारा जो है एक अंतर्राज्यीय चोरों के गिरोह को पकड़ा गया है, जिसके कब्जे से काफ़ी मात्रा में सामान बरामद हुआ है। जिसके कब्जे से 4 चोरी की मोटरसाइकिल, प्रिंटर, लैमिनेशन मशीन, कई मोबाइल, इसके अलावा जो है लैपटॉप और बैटरी, इन्वर्टर काफ़ी संख्या में बरामद हुए जो है, जो इनके द्वारा जो है थाना बिंडमगंज दुद्दी क्षेत्र में कई चोरियाँ की गई थी जो है, उससे संबंधित माल है। जिसमें जो है 3 मुकदमे पहले से लिखे भी गए हैं। उस संबंध में चोरी से संबंधित मामले लिखे गए थे। एक चोरी उन्होंने जो है 2022 में भी महुरिया गांव में की थी जो है, उससे संबंधित भी सामान बरामद हुआ है जो है। एक बहुत अच्छा कार्य थाना दुद्दी बिंडमगंज पुलिस द्वारा किया गया है, जो बहुत ही प्रशंसनीय है जो है। एक अच्छे गिरोह का खुलासा किया गया है, इनके द्वारा कई चोरियों को अंजाम दिया गया था। झांसी से खबर आ रही है। जिला झांसी के तहसील गौरौठा अंतर्गत एरच के डेरा घाट पर विगत शुक्रवार को प्रशासनिक अमले द्वारा छापेमारी के दौरान 3 मल्लाह शौच हेतु नदी गए थे, जो पुलिस को देखकर नदी में कूद गए थे, जिनमें से 2 नदी से बाहर आ गए थे। एक मल्लाह गायब हो गया था, जिसको विगत 5 दिन से पुलिस प्रशासन द्वारा खोजा जा रहा था। कड़ी मेहनत के बाद आज सुबह उसका शव जो है वो बरामद हो गया है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि मल्लाह की नदी में ठंडे पानी और सर्दी की वजह से मौत हो गई है। उसकी तलाश की जा रही थी, लेकिन अब उसका शव मिल गया है। इसके बाद तमाम तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि हर्बर्टपुर विकास नगर रोड स्थित धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सैनी समाज ने राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। बताते चले कि इस कार्यक्रम को सैनी समाज ने राज्यसभा सांसद बंसल को सम्मानित करने के लिए आयोजन किया था। सहसपुर SGRR इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य रविंद्र सैनी ने राज्यसभा सांसद के नाम के प्रत्येक अक्षर पर लिखी कविता को मोमेंटो के रूप में भेंट किया। रविंद्र सैनी की बेटी ने नरेश बंसल के पूर्ण अक्षर नाम के प्रत्येक शब्द को कविता को फुल फॉर्म में पढ़कर सुनाया। यह कविता अंग्रेजी में लिखी गई है। कार्यक्रम के दौरान मंच का संचालन वरिष्ठ समाजसेवी रघुनाथ सिंह सैनी ने किया था। इस अवसर पर तमाम लोग मौजूद रहे। क्या दोषी मैं अभिभूत हूँ इस गर्मजोशी के साथ सैनी समाज ने मेरा सम्मान किया है। मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ। सैनी समाज सामाजिक दृष्टि से एक जागरूक समाज है, जो समाज के लिए सदैव कार्य करने में तत्पर रहते हैं। अभी मैंने देखा सम्मान समारोह में सैनी समाज के अनेक विद्वान, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक पुस्तकें लिखी हैं, ऐसे सब लोग उपस्थित हैं। श्री रविंद्र सैनी जी जो प्रधानाचार्य हैं गुरु रामराय इंटर कॉलेज के, उनका इस क्षेत्र में बड़ा योगदान है। और आज इस समारोह में सम्मिलित होकर, चूँकि रविंद्र सैनी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम भी चलाते हैं, मैं उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। और उससे जोड़ते हुए मैं देखता हूं कि आज का एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि उत्तराखंड की सरकार ने विधेयक बना करके बेटियों को नौकरियों में 30% का आरक्षण दिया है। हमारी बेटियां आगे बढ़ेंगी, सरकारी नौकरी में उनको आरक्षण मिलेगा और एक अवसर उनको मिला है। मैं समझता हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की एक सार्थकता भी है, और रविंद्र सैनी जी जैसे सामाजिक लोग उसके लिए प्रशंसा के पात्र हैं।
blessed land of Ram, the modern land of expressways, the blessed land of Krishna, the leading state with 5 international airports, the blessed land of Ganga and many religions, the dynamic land with rapid connectivity, Uttar Pradesh, the land that has always remained India's cultural and spiritual capital, now has been transformed into New India's growth engine. Come and discover unlimited enterprising opportunities offered by New Uttar Pradesh at UP Global Investors Summit 10th to 12th February 2023. The 3-day event happening in the vibrant city of Lucknow will witness the participation of 10,000 global corporate leaders, innovators, business visionaries and startups from over 20 countries. The Yogi government has planned a series of domestic and international roadshows before hosting the GIS 2023 to showcase UP's soft power and promising business destinations, imbibing Prime Minister Narendra Modi's mantra of reform, perform and transform. Uttar Pradesh has already emerged as a favorite among top industrialists of the country. And why not? After all, it makes a contribution of more than 8% to the country's GDP, offers a consumer base of 24 crores and 56% working age population, and is a top-ranking state in ease of doing business. Let's have a look at Uttar Pradesh's thriving business ecosystem. With 6 existing and 7 upcoming expressways, now Uttar Pradesh is known as Expressway Pradesh. What's more, its 9 operational, 10 upcoming airports, world-class interstate 4-lane highways, and the futuristic rapid rail transport system from Meerut to Ghaziabad and Delhi are turning Uttar Pradesh into a popular logistic hub of India. The state is also the destination of India's first water transport system and the largest airport coming up at Jewar. Now, that is why UP is called the gateway of big future investment plans. Uttar Pradesh is also the chosen destination for developing India's defense industrial corridor. Fertile land and ample water resources make Uttar Pradesh ideal for agro and food processing and dairy. UP is India's #1 producer of grain, sugar, potato, pea and ethanol. Add to this, the state also holds the distinction of being India's largest mobile manufacturing hub. Zero tolerance on crime and corruption, plus the development of mega projects like IIT GNL in Greater Noida, Mega Food Park in Bareilly, Trans Ganga City in Unnao, Plastic Park and Garment Park in Gorakhpur, and several flatted factory complexes has transformed UP into an investment magnet for big corporates and MSMEs equally. Today, the state is India's emerging data center hub, medical hub and educational hub, and offers metro connectivity in all the major cities, enhancing the ease of living. Such is the positive response to the plan of developing Film City in Noida that today Uttar Pradesh has turned into India's preferred shooting location. Another successful endeavor is the One District, One Product project, which now many other Indian states are following. No doubt, with 90 lakh MSMEs thriving dynamically, UP is the new MSME hub of India. So come and explore sector-specific industrial project, robust infrastructure and India's best industrial policies, all customized to expand your business. Inspired by PM Modi's dream of Digital India, UP's digital progress is remarkable. Here you can give your business the desired edge through single window portal for all application and approvals, online incentive management system OIMS for application of incentives, investors relationship management system for hand-holding support. All these investor-friendly initiatives have one goal: highlighting Uttar Pradesh on global platform and making it a $1 trillion economy. Come and enjoy a business ecosystem guided by the vision of Prime Minister Narendra Modi, strengthened by the leadership of Yogi Adityanath. Come, invest in Uttar Pradesh, New India's growth engine.